हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार रशिया ने जो हवा में तिरंगा लहराया है उसमें पूरे पाकिस्तान में बहुत चाल छाया हुआ है। वॉच करते हैं भाई पाकिस्तान इस बात पे क्या बोले, क्योंकि जब हमने ये चीज वॉच की थी ना कि इंडियन तिरंगा हवा में रशिया ने लहराया है, मतलब पैराग्लाइडर की, तो हमें भी बहुत बड़ा शौक लगा। अब ये वॉच करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं स्टार्ट। रूस के आसमान में तिरंगा बड़े गर्व के साथ फहराया जा रहा है। अजीब सा लग रहा है, बहुत जबरदस्त लग रहा है। रूस और भारत के दरमियान ताल्लुकात बड़े बेहतरीन ताल्लुकात कि इंडिया सबसे ज्यादा है, जो इंडिया टॉप पे नंबर 1 पे है रशिया से डायमंड खरीदने के लिए। 75वीं जश्न आज़ादी की तकरीबात हो रही थी, तो हमारे हुक्मरान आज़ादी का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा उठा रहे थे, बेहूदगी को फरोग दे रहे थे। IMF उनसे भीख मांगता है, IMF उनसे भीख मांग रहा होता है, क्योंकि इंडिया एक आलमी मंडी है, ठीक है, वो बहुत बड़ा मुल्क है। हमारे पाकिस्तान अगर आप 15 बार कर दें तो एक इंडिया मुश्किल से मतलब वो वहाँ बनेगा। ये 14 अगस्त की तकरीबात में बेहुदा डांस आप देख रहे थे, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम की सरबराही में सारे इत्तेहादी मिलकर ये नाच गाना देखते रहे, तालियां बजाते सारी देखते हैं कौन किसको बुरा लगता है। और बड़ा अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है कोई ईद या कोई फेस्टिवल है। क्या कहते थे उसके लिए, किस लफ्ज का इस्तेमाल करते थे? मुजरों का। लेकिन अहम सवाल ये कि इसके बावजूद महंगाई का अजाब क्यों नहीं थम रहा? इसकी वजह क्या है? डेफिनेटली इंडिया ने तब रशिया को सपोर्ट किया जब इंटरनेशनली रशिया पर बहुत ज़्यादा दबाव था, कोई भी कंट्री रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर रहा था। तब इंडिया ने खाम ऑयल ख़रीदा, अपना भी फ़ायदा किया और रशिया को भी सपोर्ट किया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के कई देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। भारत की आजादी के 75 साल को हर दूतावास में अनोखे तरीके से मनाने की कोशिश की गई, लेकिन रूस में भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही अनोखे ढंग से मनाया गया। रूस ने इस मौके को बेहद ही खास बना दिया। रूस ने अपने आसमान में तिरंगा फहराकर बता दिया कि रूस भारत की दोस्ती कितनी गहरी है। उगते सूरज और नीचे हरी धरती के बीच लहराता हुआ तिरंगा बेहद ही खास लग रहा था। रूस में मौजूद भारतीय दूतावास ने इस अवसर की वीडियो शेयर की। उन्होंने लिखा, रूसी आकाश में ऊंचाई पर लहराता तिरंगा हमें ऐसे मौके पर गर्व करने का मौका दे रहा है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसके अलावा रूसी दूतावास में स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। आज की वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, रशिया ने इंडिया को क्यों सपोर्ट किया? यार बेसिकली रशिया और इंडिया, आपको पता है पुरानी उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। 1947 के बाद से उनके एक रिलेशन है, ठीक है। दूसरी बात, ये इकोनॉमी मैटर करती है आजकल के दौर में, तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप जहाँ जिसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ऑब्वियसली वहाँ उतने ही ज़्यादा उनके रिलेशनशिप होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए, हमारे भी बहुत से दोस्त हैं, चाइना का हमारे साथ बहुत पुराना ताल्लुक है, बहुत पुरानी दोस्ती है, तो फिर चाइना हमें क्यों नहीं इस तरह के मैटर्स में सपोर्ट करता? इवन बड़ी बड़ी मीटिंग्स में नहीं हमें बुलाता। फिर अगर बात करें FATF की बात कर लेते हैं, वहाँ पे कभी चाइना ने इस तरीके से सपोर्ट नहीं किया, क्या वजह है? बात ये है कि गरीब बंदे को ना कोई नहीं पूछता, ठीक है। अब इंडिया, आप चाइना की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर होगा पाकिस्तान में, जो कि उनका है, बट चूंकि आपको पता है एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, जिस वजह से आपकी इकोनॉमी वो स्टेबल नहीं हो सकती है, तो ऑब्वियसली चाइना कभी भी एक ऐसी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, एक ऐसी कंट्री के साथ उस तरह के रिलेशनशिप नहीं रखना चाहेगा जिस तरह के वो इंडिया के साथ रखना चाहता है, जो एक स्टेबल इकोनॉमी है। तो चूंकि स्टेबल नहीं है इकोनॉमी, इस वजह से जो है हमें कोई उस तरह से वैल्यू भी नहीं करता। अगर पॉलिसीज की बात की जाए, ये तो आपने इकोनॉमी की बात की, अगर पॉलिसीज की बात की जाए, आपको नहीं लगता कि इंडिया की पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज ऐसी हैं कि जो कि अट्रैक्ट करती हैं दूसरे मुल्क के जो उनसे प्राइम मिनिस्टर या जो भी सरबराहान होते हैं उनके साथ? सर, इकोनॉमिक पॉलिसी अगर आपकी स्ट्रांग होगी तभी आप डिप्लोमेटिकली जो है आप कंट्रीज को टैकल कर सकते हैं। हाँ, ये भी आपने सोचा क्यों एतराज उठा रहे हैं, क्या वजह है, क्यों खौफजद है? अब नाज़रीन, ये हुकूमत किस हद तक बेहिसी के गड्ढे में गिरी हुई है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जब 75वीं जश्न आज़ादी की तकरीबात हो रही थी, तो हमारे हुक्मरान आज़ादी का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा उठा रहे थे, बेहूदगी को फरोग दे रहे थे। देखिए, ये 14 अगस्त की तकरीबात में बेहुदा डांस आप देख रहे थे, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम की सरबराही में सारे इत्तेहादी मिलकर ये नाच गाना देखते रहे, तालियां बजाते रहे। और सितम देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहिबजादे
वो भी वहां पे मौजूद थे। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो तहरीक इंसाफ के जलसों को क्या कहते थे, उसके लिए किस लफ्ज का इस्तेमाल करते थे, मुजरों का। इमरान खान के जलसों को नाच गाने की महफिलों से तशबीह देते रहे। अब उनकी जात और उनकी जमात पर जब उंगलियां उठी हैं तो अपने दिफा में देखिए कि क्या फतवा ये जारी करते हैं और वो इसकी जो भी दलील दें। मगर अब तो इस बेशर्मी, इस बेहूदगी पर बारूफ आलिम दीन भी बरस पड़े हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इस डांस महफिल पर बरहमी का इजहार किया है। मुफ्ती साहब कहते हैं कि जी यौम आज़ादी मुबारक, लेकिन इसकी सरकारी तकरीब में मर्दो जन का मखलूत रक्स कौम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। क्या इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें नाज़िल और ये होंगी? उधर मुजरे जला रहे हैं। इतना गैर मुहज़्ज़िब, गैर मयारी जो डांस है, डांसर्स को बुलाकर उनको नचवाया गया, शायद ये लोग अमेरिका की सकाफत हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं, ये हुकूमत तो इम्पोर्टेड है जो मुसल्लत की गई, तो इसीलिए उन्हीं की सकाफत पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमती नुमाइंदगान बाशमूल खवातीन शामिल थी। और नाज़रीन, हमारे हुक्मरानों का हाल आप देखें कि बलोचिस्तान और सिंध में सैलाबी रेले तबाही मचा, लोग डूब रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों को अपनी एंटरटेनमेंट चाहिए और इसके लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। यार सब कुछ चलता है यहाँ पे भाई। और जिस तरह बात हो रही है रशिया की, उन्होंने जो तिरंगा फहराया, वाकई में उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो नामुमकिन था। हमें तो किसी ने विश तक नहीं किया और इंडिया को इस पूरी दुनिया ने विश किया है। क्या मुस्लिम देश, क्या और देश, सब ने इंडिया को विश करा है और उनको बधाइयाँ दी थी। सही है। अब इधर पाकिस्तान में जिक्र कर रशिया के साथ इतनी अच्छी पार्टनरशिप है, तो ये क्यों हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो भाई उनके रिलेशंस है, उनकी इकॉनमी स्ट्रांग है। वो आप में दोस्त है, उन्होंने रशिया को सहारा दिया जब वॉर लगा हुआ है और काफी ज्यादा सपोर्ट उनको दिया। ये तो मौका था पाकिस्तान की 14 अगस्त का, तो इनको भी सपोर्ट चाइना को भी करना चाहिए था। 14 अगस्त बगारी मुल्क को किधर करता, यही तो बात वो क्या उन्होंने बोला। और यहाँ पे जब 14 अगस्त का कोई इवेंट हुआ है तो वहाँ पे मुजरे चल रहे हैं। आज शहबाज शरीफ ने किया, मैं वो गाना माना 14 अगस्त वाली रात। अच्छा, वहाँ पे फिर इधर आवाम भुखी मार रही है और मुजरे कर रहे हैं। ये देखो अंदाजा लगा बंदा क्या बात करे। लेकिन ये है कि ये एक बहुत ही बड़ी चीज हुई है कि भाई मतलब कि जो पैराग्लाइडर ऊपर हुआ है और नीचे तिरंगा लहरा रहा था, वो सीन्स देखने वाले तो रोज पे फिर भाई पाकिस्तानी भी हैरान है ना, ये क्या हुआ है वाकया में। ये अगले ने नाव में बैठ के विश किया है उधर ऊपर, वो भी एक अलग थी। लेकिन यार यहाँ पे एक लेवल है ना भाई, इकोनॉमिक भाई, उसमें इन लोगों के आपस में फ्रेंडशिप भी अलग ही लेवल की, इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, डिफेंसिव रिलेशनशिप है। रशिया पे एक ऐसा टाइम था कि कोई उसको बिल्कुल पूछ नहीं रहा था। फिर इंडिया ही आगे आया, मदद की, सब कुछ भी किया, और इंडिया ने सहारा दिया है। फिर रशिया इतना भी पीछे नहीं हटा। वो बोलते हैं कि बेकार मुल्क के पीछे हटे, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ऐसा विश किया कि पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी है कि भाई वो हुआ क्या। और पाकिस्तान में भी देखो ना, ये उल्टा अपनी गवर्नमेंट बचा हुआ है ना। इधर तो भाई उल्टा अपनी गवर्नमेंटों को कोसना इन्होंने शुरू कर दिया है। इनके पास है कुछ नहीं, ये क्या करेंगे। सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।